आज क्योंकि सीरीज़ का नया दिन है, सबसे पहले आपको रोल ओवर के स्टार्ट्स दिखा देता हूँ। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के वर्सेस एवरेज, और उसके बाद फिर ओवरऑल सेटअप पर आ जाएंगे। निफ्टी का 71% का रोल ओवर है, इनलाइन ही है एवरेज से। रोल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, 0.9% आती है। वो कल की रैली का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा होगा, कल लास्ट में जिस तरीके की रैली आई है। बैंक निफ्टी का दिखा दीजिए एक बार, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखें तो 71% रोल ओवर है, थोड़ा सा एवरेज से कम है, लेकिन रोल कॉस्ट फिर भी ठीक ठाक है। अब आते हैं आज के सेटअप पर, और कल की एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखते हैं। एफआईएस की करीब 3000 करोड़ की सेलिंग है, डीआईएस की बड़ी बाइंग है। एक्सपायरी डे का भी फैक्टर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में एफआईएस ने सिर्फ सेलिंग की है। सिर्फ एक दिन को छोड़ दें अगर आप, आई थिंक 2 जनवरी का दिन था वो, अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा एफआईएस की लगातार इस सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में सेलिंग रही है। और करीब 51,200 करोड़ की नेट सेलिंग रही है एफआईएस की। इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 6 लाख करोड़ की सेलिंग हो जाएगी साल की। लेट्स होप नॉट। उनके पास वैसे 15 लाख करोड़ से ऊपर का माल है, जो लोग पूछते हैं ना, उससे 68 लाख करोड़ से ऊपर का माल है। तो सोचिए, अभी तो मतलब बहुत है उनके पास। खैर, अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़ों पर। ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सपायरी डे था, तो इसमें इस आंकड़ों को आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। स्टॉक फ्यूचर्स में एक्सपायरी वाले दिन हमेशा बाइंग होती है, क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशंस अनबाइंड होती हैं। जब सीरीज़ की शुरुआत होती है तो कैश में बाइंग होती है, एफएनओ में सेलिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर्स हायर होते हैं। एक्सपायरी वाले दिन उन पोजीशन को रिवर्स कर लिया जाता है। इसके लिए स्टॉक फ्यूचर्स में आप बाइंग जो देखते हैं उसको कोई ट्रेंड ना समझें। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक बार जरा वो लेकर आइए प्लीज़। ये सब पॉइंटर्स हटा दीजिए, कोई मायने नहीं है। निफ्टी फ्यूचर्स -3297 करोड़, बैंक निफ्टी में हल्की सी बाइंग थी, करीब 185 करोड़ की। वो टेबल रख दीजिए वापस, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। अब आते हैं हम लॉन्ग और शॉर्ट पर। एफआईएस की तरफ से क्या हुआ लॉन्ग और शॉर्ट, तो क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आपको दोनों कम दिखाई देंगे। लॉन्ग भी कवर हुए, शॉर्ट भी कवर हुए, और कुल मिलाकर 2,02,000 शॉर्ट हैं और 27,000 लॉन्ग हैं। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है ना, एक बार से पहले वाला आंकड़ा रखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स वाला आंकड़ा। यही आंकड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इस बार दोनों हाई हैं। पिछली बार हमने 1.5 लाख नेट शॉर्ट से सीरीज की शुरुआत की थी, लेकिन वो मामला 10,000 और करीब 1,60,000 का था। इस बार 27,000 और 2,02,000 का है। स्टॉक फ्यूचर्स को छोड़ दीजिए, उसमें उसका कोई मायने नहीं है। अगली प्लेट पे आ जाइए। इंडिया वेक्स और पुट कॉल रेशो और देख लेते हैं। ये एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशो, हाँ ये देख लेते हैं एक बार। एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशो सीरीज़ की शुरुआत में कैसा रहता है। ये तो पिछले 5-6 दिन का ट्रेंड है। हम 11.85% पर हैं, 1.75 लाख शॉर्ट। पिछले कुछ सीरीज़ में कैसी शुरुआत रही है वो देख लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें आप देखेंगे कहने को, अब देखिए, अक्टूबर में आप 6% लॉन्ग थे, फिर भी 1,76,000 शॉर्ट थे। इस बार आप 12% लॉन्ग है, फिर भी 1,75,000 शॉर्ट है। तो ये आपको बता रहा है कि सीरीज़ थोड़ी सी इस बार हैवी हुई है। शॉर्ट तो हैं, लेकिन कुछ एफआईआईज ने हिम्मत करके लॉन्ग भी क्रिएट करे हैं इस बार इस सीरीज़ में। इंडिया विक्स आपके लिए सबसे बड़ा एक बैरोमीटर रहेगा। कल इंट्राडे में तो हम 10% ऊपर थे, लेकिन बाय द टाइम हम क्लोज हुए सिर्फ 2% ऊपर रह गए थे। ये चार्ट अच्छा था इंडिया विक्स का, जो टुवर्ड्स द एंड आया। ये अगर 12 के नीचे आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पुट कॉल रेशो ठीक है, रीजनेबल है, नई सीरीज़ की शुरुआत है, टुवर्ड्स द एंड रैली हुई थी तो 1.02 पर आ गया। बैन में एक अपडेट है, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है। जो एक स्टॉक था सम्मान कैपिटल, जो बैन में था, अब वो बैन से बाहर आ गया, और बाकी इसके अलावा और कोई बैन में नहीं है। ये है